तो पंजाब सरकार में 3 कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली पड़े हैं। ऐसे में सरकार क्या करेगी? क्या कैबिनेट में नए चेहरे शामिल होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि कैबिनेट में पंजाब सरकार में 3 कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली पड़े हैं। अब सरकार के सामने कई सवाल हैं। क्या कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल किया जाएगा या फिर ऐसे में सरकार क्या करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जगतार सिंह भुल्लर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी जगतार, पंजाब मंत्रिमंडल में अब क्या होगा आगे? क्या नए चेहरे शामिल होंगे? बिल्कुल अनरीत, जैसा कि ना अब अकाली दल की सियासत में एक हड़कंप आ चुका है कि 3 चीफ मंत्री ओहदा खाली हो चुका और एक सीपीएस का पद खाली हो चुका है। तो जो मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, वो कई बार मीडिया ने पूछा गया, एक बार मैंने भी पूछा था कि बादल साहब आपके 2 मंत्री ओहदे खाली और एक सीपीएस है, तो कब तक भरे जाए? तो उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। जब मौका मिले उनका हर बार यही जवाब होता है, जब भी आप खाली पद भरे जाएंगे तो आपको सबसे पहले मीडिया को बताया जाएगा। लेकिन अब लगता है कि जैसे रणीके के इस्तीफे के बाद अकाली दल में सियासत में भूचाल आ चुका है, और तो लगता है कि एक हफ्ते के बीच बीच ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो जाएगा। और सबसे कि जो दलित जो नेता है गुलजार सिंह रणीके, वो दलित नेता था, श्रोमणी अकाली दल का जो दलित विंग उनके प्रेसिडेंट थे, तो उनकी जगह जो इस टाइम बादल रिजाइन में बादल गवर्नमेंट में सबसे सीनियर है चरणजीत सिंह अटवाल, जो स्पीकर पद है, उनका भी नंबर लग सकता है। और इसी तरह सोन सिंह ठंडल है और दूसरे अमरिंदर कौर जोश जो मिनिस्टर के दावेदार बताए जा रहे। तो अगर दलित लीडरों की बात करें, जो दलित 3 लीडर है जिनका रनी की जगह उनका नंबर लग सकता है। और दूसरे तौर अगर बताया जाए कि जो तोता सिंह और उसके बाद जगीर कौर का ओहदा किसको मिलेगा, तो उसमें भी काफी जो काली एमएलए वो दौड़ लगा रही है, बादल के आले दुआले घूम रहे हैं, जिसमें डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा है, विरसा सिंह बुलटोआ है। तो ऐसे लोग हैं जो मंत्री बनने की इच्छा है और लगता है कि इस बार जो बादल को वो डिले नहीं करेंगे और जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार का ऐलान कर देंगे। जी अनुरीत। जी जगतार, तो क्या ये माना जाए कि पंजाब में राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है रणीके के इस्तीफे के बाद? एक रात में क्या क्या बदलाव आए हैं पंजाब की राजनीति में? अनुरीत, काफी बदलाव गए होंगे। जब एक मंत्रिमंडल में 6 महीने में 3 मंत्रियों को इस्तीफा देने पड़े, तो स्वाभाविक तौर पे ये एक सियासी तौर पर काफी हलचल हो जाती है। और जिस सरकार में लगातार 3 विकेटें गिर चुकी है, और अभी 2 और मैं बताना चाहूंगा, अभी 2 और जो लोग हैं जिनके पास वो कोर्ट के कार्रवाई का सामना करने पे करप्शन चार्ज उनके चल रहे हैं, हरियाणा पंजाब के हरियाणा हाई कोर्ट और मोहाली की कोर्ट में केस चल रहे हैं। तो वो भी कभी किसी समय में ऐलान हो सकता है, वहां कोई ना कोई ऐसा फैसला आ सकता है जिससे बादल गवर्नमेंट को फिर उनको बदनामी खटनी पड़ेगी। तो ऐसे हालात में सियासी हलचल तो काफी मच चुकी है। और सबसे बढ़िया बीजेपी भी अभी चुप है, क्योंकि बीजेपी के मैं बताना चाहूंगा, जब बीजेपी के जो सीपीएस थे राजकुमार खुराना, उसको सीबीआई ने अरेस्ट किया था, रंगे हाथी पकड़ा गया था, तो तब भी काफी हलचल में। लेकिन इस बार बीजेपी चुप है कि वो अलायंस पार्टी है, लेकिन अलायंस को भी बराबर की भागीदारी, तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि जिस गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हो वो उसके 3 मंत्री एक एक करके जा रहे हैं। तो बीजेपी का भी जो पद है सीपीएस जो अमरजीत शाही जिनकी मौत के बाद खाली हो गया, तो वो भी लगता है कि जल्दी भर जाएगा। इसके साथ ही 3 मंत्री और एक सीपीएस का ओहदा भी जल्दी भरी जाएगा। और बादल लगता है कि सीएम जो जल्दी इसका फैसला ले लेंगे, क्योंकि 3 महकमे बादल के पास पहले ही 15 महकमे थे, और 2 रणीके और गुलजार सिंह के जगीर कौर और तोता सिंह 18 महकमे सीएम के पास हैं। और ऐसे हालात में तीनों इंपॉर्टेंट महकमे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर पे टिका है, वेलफेयर है, पंजाब में कोई 36 के करीब शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। तो ऐसे में बादल के पास रहना जी महकमा वेलफेयर और एग्रीकल्चर का काफी मुश्किल है। तो लगता है कि वो जल्दी 1-2 दिन में, हफ्ते के बीच बीच जल्दी नए मंत्रियों को ऐलान कर देंगे। जी नोरिस। जी जगतार, आपकी इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें, रणीके के इस्तीफे के बाद अब पंजाब सरकार में 3 कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली पड़े हैं। सरकार के पास सबसे बड़ा सवाल, अब क्या करेगी सरकार? क्या कैबिनेट में मिलेगी नए चेहरों को जगह या कुछ और होगा सरकार का फैसला? फिलहाल इस पर संशय बरकरार है।
हिसार में पुलिस हिरासत में एक युवक की कथित तौर पर मौत से बवाल खड़ा हो गया। गुस्साए परिजनों ने घंटों तक हिसार राजस्थान और चंडीगढ़ राजमार्ग नंबर 65 को जाम किए रखा। जहां मृतक के परिजन इसे हत्या करार दे रहे हैं, वहीं पुलिस इसे आत्महत्या बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है।